हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अजय पाल, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन, निकट जिला सहकारी बैंक परशुरामपुर बस्ती से मैं अपने यूट्यूब चैनल के पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, जिसका नाम है इक्टेरस। इक्टेरस का दूसरा नाम जॉन्डिस है। इसको हिंदी में पीलिया या कामला भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि ये कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है, कैसे कैसे आपको पता चलेगा कि आपको पीलिया हो चुका है या पीलिया होने के प्रोसेस में हैं आप, या अभी इनिशियल कंडीशन है पीलिया होने की। तो उसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, कैसे कैसे आपको पता चलेगा कि हमको पीलिया हो गया है, और उसके क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हैं, और कैसे कैसे मिरेकुलस ट्रीटमेंट होम्योपैथ में अवेलेबल हैं, जिससे आप लोग उसको लेके उसके कॉम्प्लिकेशन से मतलब बच सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जो बहुत ही अक्सर देखने में आता है कि मतलब कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा पीलिया। ठीक है, पीलिया एक प्रकार का एक संक्रामक रोग है। ये इन्फेक्टिव डिजीज है, जिसकी वजह से कि मतलब किन्हीं कारणों की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और पीलिया आपको पता कैसे चलेगा कि मतलब हमको पीलिया हो गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें आपका आई का जो कलरेशन है वो वाइटिस वाइटिस जो उसका पैच है या वाइटिस पार्ट है वो आपको येलो दिखने लगेगा। ठीक है, और ऐसी कंडीशंस में आप कैसे ये सारी चीज़ें जान पाएंगे कि मतलब हमको पीलिया हो गया है, और पीलिया कितने प्रकार का होता है, आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीलिया मतलब पीलिया होता क्यों है। ये एक प्रकार का एक संक्रामक रोग है, और ये आपके पूरे बॉडी को मतलब कवर करता है। उसमें स्किन भी आपकी येलोइश डिस्कलरेशन की हो जाती है, और आँख में आपका मतलब जॉन्डिस लाइक फेस रहेगा। फिर उसके बाद में आँखों का कलर जो है वो येलोइश हो जाएगा, जीभ एकदम वाइटिश हो जाएगी। ठीक है, और खूब ज़्यादा मतलब पसीना आएगा आपको, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा फील करेंगे, एनोरेक्सिया रहेगा, भूख का ना लगना होना। उसके बाद में नाजिया वोमिटिंग भी हो सकती है। ऐसी कंडीशंस में अगर ऐसी स्थितियाँ किसी पेशेंट को देखने को मिलती हैं पेशेंट में, तो ये समझ लीजिए कि आप उसके सुपरविजन में हैं, आप पीलिया के मतलब चपेट में आ चुके हैं। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या 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 उसका पहली बात तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पीलिया दो टाइप का होता है, हेपेटोजिनस और हेमेटोजिनस। टू टाइप्स आर जॉन्डिस आर कवर्ड इन ऑल टाइप ऑफ पीलियाज। ठीक है, और तो ऐसी कंडीशंस में तो आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब इसमें हेपेटोजेनस है या हेमेटोजिनस है। अब हेपेटो का मतलब होता है कि वहाँ का जो काजेशन होगा उसमें आपका लीवर का काफ़ी ज़्यादा मतलब वो रहता है, हेपेटोमेगैली भी हो सकती है, गाल स्टोन भी हो सकता है। ठीक है, पित्ताशय की पथरी भी हो सकती है, और किसी प्रकार के अर्बुद, वहाँ पर किसी प्रकार का ट्यूमर भी हो सकता है, या किसी प्रकार का नैरोइंग हो सकती है वहाँ के ब्लड वेसल्स की, या क्या बोलते हैं गॉल ब्लैडर के ट्रैक्ट की, जीबी ट्रैक्ट की, वहाँ पे नैरोइंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से जिस अमाउंट में आपका पीलिया मतलब सॉरी आपका जो बाइल प्रोडक्ट है वो निकल के आंतों में आता है, तो उसकी वजह से नैरोइंग हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें पूरे ब्लड में घूमने लगती हैं। पित्तरस पूरे ब्लड में घूमने लगता है, इसी वजह से आपके बॉडी का कलर, आँखों का कलर येलोइश हो जाता है, और जीभ का कलर मतलब जीभ का कलर जो है सफ़ेद हो जाता है, और आपको नाजिया एनोरेक्सिया रहेगा, भूख लगेगी ही नहीं, और ऐसी कंडीशंस में उल्टी जैसे भी लग सकता है। ठीक है, दूसरा कारण है कि हीमेटोजिनस। हीमेटोजिनस का मतलब इसमें आपके ब्लड से रिलेटेड रहता है। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड रहता है, तो अभी तक मतलब इसका कोई स्पेशल कारण नहीं पता चल पाया है कि हीमेटोजिनस किस वजह से होता है। अभी तक उस पर मतलब रिसर्च जारी है, अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कोई भी कि मतलब हीमेटोजिनस किस वजह से होता है। उसके उसके क्या अब पीलिया, आइए पीलिया का कारण आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, और उसके बाद में मतलब उसके बाद में आपको क्या उसके पथ्य हैं, क्या क्या खाना चाहिए पीलिया में, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके आगे उस पर आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और ऐसी कंडीशंस में अगर किसी का यकृत बढ़ जाता है, हेपेटोमेगैली हो जाती है, उसको कहा जाता है हेपेटोमेगैली, लीवर का साइज बढ़ जाता है,
तो ऐसी कंडीशंस में जो मतलब बहुत अच्छी अच्छी होम्योपैथ में मेडिसिन आती हैं, उसको दिलाने के बाद में आपको मतलब सारे लक्षण जो हैं वो सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस जो जॉन्डिस के रहते हैं बॉडी में, वो बहुत हद तक काफ़ी हद तक सही हो जाते हैं। और अगर आप कंटिन्यू मेडिसिन लेते हैं तो पीलिया भी बहुत हद तक काफ़ी सही हो सकता है और बिना किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस के शरीर में रुके हुए। तो इस वजह से क्या स्थितियाँ आती हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या कैसे कैसे क्या स्टेजिंग की जाती है, कैसे पता चलेगा कि इस कंडीशंस में कौन सी मतलब मेडिसिन देनी चाहिए। इवन एक्यूट जॉन्डिस और क्रोनिक जॉन्डिस दो टाइप का होता है। और जो बच्चों में आपने देखा होगा कि जब बच्चों की डिलीवरी होती है, मतलब प्री मेच्योर, जैसे जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में भी उसको जॉन्डिस हो जाता है, तो उसको इन्फेंटाइल जॉन्डिस या इक्टेरस बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें एक ही होम्योपैथ की बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है, मर्क्यूरियस। उसका अगर आप उपयोग करते हैं मतलब आफ्टर डिलीवरी या इंट्रायूटराइन लाइफ में भी अगर मदर को दिया जाता है, तो मतलब नियोनेटल जॉन्डिस के गिरफ्त में आपका जो बेबी डिलीवर्ड होगा वो नहीं आएगा। तो उसके प्रिवेंशन भी आप कर सकते हैं, मर्क्यूरियस को दे सकते हैं, उसकी मदर को दे सकते हैं। और वो सारी मेडिसिन लेने के बाद में भी आपका इन्फेंटाइल जॉन्डिस का जो केस है वो नहीं होगा। जो बच्चों को बहुत ज़्यादा जैसे फोटोथेरेपी और फोटोथेरेपी दी जाती है, उसको रेडिएंट वार्मर में रखा जाता है, तो उस टाइप की चीज़ों से बचा जा सकता है अगर आप मर्क्यूरियस उसकी मदर को देते हैं या डिलीवरी के बाद में बच्चे को देते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में काफ़ी हद तक बचा जा सकता है, ठीक है। और अब मतलब ये दो टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। अगर किसी प्रकार की पीलिया काफ़ी ज़्यादा दिनों से किसी को रिकरेंट हो रहा, बार बार हो रहा है, तो वहाँ पर उसकी दूसरी मेडिकेशन करना पड़ेगा। अगर रिकरेंट हो रहा है तो वहाँ पर लीवर काफ़ी, एक बार क्योंकि इन्फेक्टिव डिजीज़ है, अगर एक बार जॉन्डिस किसी को हो जाता है तो अगर उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया या मिस स्टेप उठाया गया उसके प्रति, तो हर प्रकार की बीमारियां लीवर की खासकर तो घेर लेती हैं लोगों को, तो उससे जीवन भर आदमी परेशान रहता है। तो इसकी वजह से उसकी स्टेजिंग क्या है, उसको जल्दी डायग्नोस करवाइए, उसके बाद में उसका दवा लीजिए, जिससे आप किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और आप स्वस्थ रह सकें, ठीक है। और हालांकि एक्यूट जॉन्डिस का ट्रीटमेंट बहुत ही रिकवरेबल है, इवन क्रोनिक जॉन्डिस का भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर आप किसी भी चीज़ों से मतलब प्रिवेंट करते हैं या खान पान संबंधी चीज़ों का परहेज़ रखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप उस चीज़ों के दायरे में नहीं आएंगे जिससे आपको पीलिया होने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। इवन अगर किसी को रिकरेंट बार बार जॉन्डिस होता है तो उसका भी मेडिकेशन आता है, उसकी भी मेडिसिन आती है होम्योपैथ में बहुत ही टॉप क्लास की, और उसको लेने के बाद में आपका जॉन्डिस बहुत ही कम समय में सही हो सकता है, ठीक है। और इसके क्या क्या मतलब मेडिकेशन हैं, कि क्या क्या इसके होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, आइए अब उस पर चर्चा करते हैं। और नंबर 1 पे है आपका आर्सेनिक। नंबर 1 पे आर्सेनिक है। अगर मतलब आर्सेनिक है, बेलाडोना है, बर्बेरिस है, ब्रायोनिया है, लाइकोपोडियम है, चेलिडोनियम है, ठीक है, कार्डुअस मैरियंस है, और आपका चाइना है, क्रोकस सटाइबा, क्रोकस सर्सिनेटा एक मेडिसिन है, डिजिटैलिस है, जेल्सीमियम है, हाइड्रेस्टिस कैन है, आयोडम है, कालीबाइक्रोम है, लाइकोपोडियम तो मैंने बता ही दिया है, मैग्नीशिया म्यूर है, एलुमिना है, मर्क वाइब है, नाइट्रम सल्फ है, नक्सबोमिका है, ठीक है, और प्लम्बम है, पोडोफाइलम सीपिया और मर्क्सॉल। तो ये जो जितनी मेडिसिन मैंने बताई हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब मेडिकेशन जब होता है, जब उसकी केस टेकिंग की जाती है, उसके जब लक्षण और साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स ये मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है, बहुत ही अच्छे कंडीशंस में रिजल्ट देती है आपको। ऐसी कंडीशंस में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसको लीजिए और काफ़ी हद तक आप उसके दायरे से बचे रहेंगे, और आपको पीलिया जो हो चुका है वो काफ़ी कम समय में रिकवर्ड हो जाएगा, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसी कंडीशंस या ऐसे वैल्यूएबल के बारे में जानकारी लेने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है डॉक्टर अजय पाल होम्योपैथी। और इस पर आपको बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पे घर बैठे जानकारियाँ मिल सकेंगी। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा
वो आप लोगों तक पहुंचता रहेगा और आप लोग उसको देख के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और अपने किसी मतलब उसको शेयर भी कर सकते हैं। कोई पीड़ित है तो उसको बता भी सकते हैं कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है, इसकी मेडिकेशंस क्या क्या लेनी है, इसकी वजह से आपका बहुत ही पेशेंट जो है बहुत ही कम समय में रिकवर्ड हो सके और आप पूरी कम्युनिटी को पीलिया होने से या उसकी गिरफ्त में जो बहुत तेज़ी के साथ लोग आ जाते हैं उसमें आप बचा सकते हैं। कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की जानकारियाँ बढ़ी हुई हैं और इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।